And this particular chapter means, as a class 9 student, now you all are in second term. So, what is the meaning of this chapter and how this chapter is very inspirate? It gives us inspiration. Often what happens is हम लोगों के साथ क्या होता है when we are हमारे साथ कोई हादसा हुआ, some mishap, and we lose our courage. ऐसा सबके साथ होता है. It's not that. एंड हम उसको एक वर्ड देते हैं पैनिक. आपके सामने हमारे सामने मीन्स थिंग्स आर scattered. The situation is so panicky and we may not be able to control ourselves. We may cry, we may become mad. मतलब mad मतलब ऐसा नहीं कि means we may drive mad. हमें समझ नहीं आएगा कि हमें क्या करना चाहिए. And I'm talking about the small situations that we may face. And sometimes God is so unkind that a small child, or even you can say a person who is 14, 15, 16 years, has to face such trauma. नॉर्मली ऐसे ट्रॉमा से क्या होता है, या तो वो इंसान बहुत बहादुर बन जाता है और एल्स ही और शी माइट लूज हिज होप्स. या तो वो लड़ना सीख जाएगा या फिर वो बिल्कुल हार मान जाएगा. एंड दैट इज द मैसेज that when time is adverse, हमारे against है, we have landed up in a situation, we must try to come up. Yes, पढ़ने में मुझे खुद को भी लगता है कि ऐसा कैसा होगा भाई. When you are in trouble, when you don't know what is going to happen in future, तब कैसे होगा. But that is the spirit. That is where actually you stand. अगर हम उस चीज को कर लेते हैं तो हम हिंदी में कहते हैं हम बाजीगर हैं. We are the winner. And if we are not, then definitely we may not be able to. मैंने ऐसे बहुत सारे while I come through, अभी मेरे मतलब I'm not talking about the worst situations. I'm talking about the situations जो कि थोड़ा थोड़ा भी डिफरेंट रहा है with my students. I've seen last year during the pandemic, मेरे मतलब पैंडमिक के समय में, it was the worst situation I had faced. I have in fact, one of the child is still there in 10th standard and one is already out of the school. वो बच्चा मेरे पास में तब से पढ़ता था when he was in 6th standard. He was with me since 6th standard. And 6, और वो क्या था कि जहाँ मेरा इंस्टीट्यूट है बिल्कुल उसके ऊपर ही रहता है. ही वॉज आते जाते भी मिलना जुलना हो जाता था. 6th 7th 8th में तो ही वॉज जस्ट विथ मी फॉर इंग्लिश. देन इन 9th and 10th ही वॉज देयर फॉर इंग्लिश एंड सोशल साइंस. देन अगेन इन 11th standard ही टुक साइंस, सो ही वॉज फॉर इंग्लिश. उसकी मम्मी मेरे से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी. एंड व्हेन आई ओपन द इंस्टीट्यूट शी यूज्ड टू टेल मी, मैं तो सोचती हूँ कि मेरा बच्चा आपके पास कब आएगा, क्योंकि तब वो छोटा था. Then last year when the pandemic was there, फिर उसके बाद he went to college और मेरा भी उसके साथ में as such I did not have any communication. And then
when the pandemic came up, डे बाय डे मोबाइल उठाते हुए मैं डरती थी, मॉर्निंग में मैं मोबाइल उठाते हुए डरती थी कि आज ये हॉस्पिटलाइज्ड, आज इसकी डेथ, आज उसकी डेथ। इट वाज लाइक कि मोबाइल ना हुआ, ओनली बैड न्यूज दे रहा है। आई वॉज नॉट स्केयर्ड, आई वॉज लिटरली, मैं फोबिक हो गई थी कि ना भाई मुझे मोबाइल नहीं उठाना, रोज सुबह कोई ना कोई बुरा न्यूज होता है। At that time I came to know that that boy, they have got, मतलब कि उनके जो मम्मी पापा दोनों and he himself, तीनों को कोविड, and unfortunately that boy lost his father. This is my personal feeling कि जब मुझे ये बात पता लगी तो आई कुड नॉट इवन, मुझे समझ नहीं आ रहा था व्हाट शुड आई डू, मीन्स व्हाई, बिकॉज मेरे सामने सामने उस बच्चे के फादर का मेरे को फिगर आता था, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट नीचे था तो मैं ऊपर चढ़ती थी, उनका वो दरवाज़ा, हमारा हम दोनों का दरवाज़ा सटा हुआ था, तो इफ़ आई ओपन इट तो दे हैव टू स्टैंड फॉर 1 मिनट कि उनको अपना खोलना है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई वुड बी गोइंग बैक टू माय होम एट 8 PM, उसके फादर ऑफिस से आते थे, गाड़ी एकदम बढ़िया चकाचक, मतलब कि शाइनिंग, दे हैड अ ड्राइवर, एंड उनके फादर मुझे नमस्ते करते हुए मिलते थे, एंड इतने इतना मतलब 5 years 6 years आई हैड विद देयर, मतलब उनके फादर के पेरेंट्स के साथ में, नेवर देयर पेरेंट्स हैड कम टू मी फॉर एनीथिंग। ना वो शिकायत लगाते थे, इनफैक्ट दे यूज्ड टू से कि मैम पहले ही बहुत कम था, अब तो इसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। दे हैड अ काउंसलिंग विद मी फॉर 11th स्टैंडर्ड कि उसको स्कूल चेंज करना है, ही चेंज हिज स्कूल, gem of person I can say. And मतलब एज अ टीचर, एज एन इंस्टीट्यूट ओनर, मुझे क्या चाहिए? दे वर वेरी वेरी कोऑपरेटिव, वेरी टाइमली पेमेंट, मतलब किसी भी चीज़ का मुझे कभी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ऊपर रहते थे, पड़ोसी थे, तो दे यूज टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू मी। आई हैड एन एक्सीडेंट, मतलब मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, तो आई यूज टू, मेरा इतनी बड़ी पट्टी लगी हुई थी पूरे पैर में, हिज मदर यूज टू कम एंड आस्क मी, मतलब काफ़ी अच्छे से दोस्ती थी, काफ़ी अच्छे से बातचीत भी हो जाती थी, एंड शी यूज टू से मैम आप इतने उसमें कैसे कर लेते हो, एंड व्हेन दैट ऑल वाज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, यार उसके फादर की कैसे डेथ हुई, कुछ, और इतने रिच, ऐसा भी नहीं है कि हाँ देवर यू नो ट्राइंग फॉर हॉस्पिटल, सब कुछ है, और बेटा एक ही, एंड मदर वॉज ऑल्सो इन ICU, इवन द मदर डिड नॉट न्यू दैट द हस्बैंड वॉज नो मोर, इतना टाइम उनको नहीं पता था। बट लेटर ऑन व्हेन आई स्पोक टू देम आफ्टर मतलब 15-20 days, मेरी उस बच्चे से तो एक आध बार बात हुई, आई वॉज नॉट हैविंग द, यही मैं बताना चाहती हूँ, आई डिड नॉट हैव द करेज टू स्पीक टू दैट चाइल्ड। मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या बात करूंगी उस बच्चे से, जिसकी मदर भी ICU में है, फादर इज नो मोर, ही हिमसेल्फ इज कोरोना पॉजिटिव। लेटर उनकी मम्मा से मेरी बात हुई, मतलब शी केम आउट ऑफ ICU आई थिंक आफ्टर 1 month, देन आई स्पोक टू हर। वो बच्चा जो इतना इंटेलिजेंट, ही इज एन इंजीनियर, मतलब ही इज स्टडिंग इंजीनियरिंग, उसने उस वक्त में अपनी हिम्मत दिखाई, पापा की तो डेथ हो गई, मम्मी को संभाला, साथ में जो उनके फादर का जो बिजनेस था, जो कि he was an engineer, he was nowhere with that electrical business, yet उसने वो बिजनेस संभाला। देन आई आस्क कि वो पढ़ाई कैसे कर रहा, तो उसकी मम्मा ने कहा कि अभी तो ऑनलाइन है, एंड दैट मैन, दैट बॉय केम आउट एज अ विनर। आई रियली सल्यूट दैट बॉय कि इतनी हिम्मत, और वो भी कितना कितना था, ही वॉज जस्ट 18, क्योंकि
Last to last year तो he had just completed his 12th standard. So that is where we stand. Another story तो खैर कोई बात नहीं, वो तो बच्चा अभी 10th में है, उसके फादर हैं, तो he has also outcome that he lost his mother in February. Topper, but yet a series of death उसने अपने घर में देखा था. और तब मुझे लगता है कि छोटे छोटे बच्चे still in their 10th standard या फिर just college, how that loss cannot be compensated with anything. And मुझे इस बच्चे का जिसके बारे में बात कर रही हूँ, why I am so much proud, क्योंकि हमारे पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर he was the first child who went out abroad गया था. हमेशा उनके फैमिली जो है वो गुड फैमिली, घूमने जाना, कभी स्विट्जरलैंड, कभी लंदन, कभी रशिया, कभी वैसे ही मनाली, मन किया सैटरडे संडेज को चले गए. इतनी एवरीथिंग एंड सडनली गॉट स्टिक. भगवान का दंड. दिस इज अ चैप्टर ऑल्सो, weathering in the storm of Irsama. It's about the tsunami and it is a real account. सुनामी जब 1999 में आई थी, आप में से तो आई नो nobody would have born, आप लोग सब 2000 और 2001 born होंगे minimum. Even if you are 13 or 14, you might be 2000 बाद में ही हुए होंगे, 2007, 6 या 7. This is about the tsunami which had really caused havoc in India. What happened in tsunami was, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं तो we did not know, but yes, because my family is living in Chennai and all, so we came to know that how it was. Heavy rain, the coastal areas जो थी पूरा का पूरा डूब गया. हमने चेन्नई में तो वैसे भी देखा हुआ डूबते हुए, लेकिन कोस्टल एरिया पूरा का पूरा डूब गया. एंड उसमें ऐसे भी एरियाज थे आपके, जैसे हमने एसएसटी में पढ़ा था, आपके आज पेपर में भी आया शायद, सुनाम आपके वो क्वेश्चन आया था दैट विच, मतलब कि कौन सी चीज थी जो जिसकी वजह से डूबा था. तो सुनामी, द पॉइंट एट अंडमान निकोबार, इवन आपका जो कन्याकुमारी में जो एक पॉइंट है दैट वाज आल्सो सबमर्ज्ड. एंड everywhere what you could hear was only havoc, chaos, dead bodies. विलेजेस के विलेजेस पूरे के पूरे आपके चले गए, स्पेशली इन द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु एंड ओडिशा, क्योंकि वहां आपके जो है यू हैव द विंटर रेनफॉल दैट इज अ रिट्रीटिंग मॉनसून. अभी आप लोग जब चैप्टर पढ़ोगे इन योर दिस ज्योग्राफी तो आपको समझ आएगा. It's called as retreating monsoon. Now this boy had gone to his friend's place. वो अपने friend के घर गया हुआ था. He had to come from there. But वहां जाने के बाद the next day there was heavy rainfall. और रेनफॉल भी कैसा था, पेड़ के पेड़ जो है वो बाहर निकल रहे थे. He was living in एरिया जो लो लाइंग भी था, एंड मोर ओवर इट वॉज, मतलब कि जो हाउसेस थे वो बहुत, इवन जो पक्के हाउस थे वो गिर रहे थे, जो कच्चे हाउस थे वो तो टूट के बिल्कुल. जिस घर में ये रह रहा था, मीन्स इसके जो फ्रेंड का घर था, दे ट्राई टू क्लाइंब अप द, छत पर चले गए,
ऑन द टेरेस। वहां पर एक पेड़ जो है कोकोनट का उल्टा ऐसे गिरा था, तो इन्होंने उसी कोकोनट को यूज करके एक आध दिन अपना गुजार लिया। एंड देन ही रिमेंबर्ड दैट ही हैज टू गो बैक टू हिज प्लेस ऑल्सो। इट वॉज वेरी रिस्की, yet he took that risk. He started his journey. जर्नी क्या था? इट इज समथिंग यू कांट इवन इमेजिन। अगर आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। when he started, the water was he was half submerged in the water। और आप सोचो कि जब बारिश हो रही है, आपको रास्ता नहीं पता है, आप खुद डूबे हुए हो, तो नीचे पॉथहोल है, मतलब क्या है, नीचे गड्ढे हैं, कहीं गिर गए तो। ही वॉज हैविंग अ स्टिक विद हिम, ताकि वो एक एक कदम कदम पर जो है डंडा लगाते जाए कि कहीं कोई गड्ढा होगा तो बच ले। स्टिल, एंड एज ही started moving, what he saw was घर सारे नीचे गिरे हुए हैं, तबाह हुआ पड़ा है, सारे के सारे जो आपके पेड़ हैं वो नीचे गिरे हुए हैं, and all over the dead bodies were lying, they were floating on the water। just imagine that scenario। सोचिए वो सिनेरियो कैसा डरावना होगा। and the dead bodies of humans, animals, floating here and there, giving the stinky smell। Yet he summoned the courage। स्टार्ट किया उसने, और थोड़ी दूर पे उसको अपने गांव के लोग भी मिल गए। एंड जैसे कहते हैं एक से भले दो, तो तीन चार जने थे मिलते हुए। दे केम बैक टू देयर विलेज, बट ही न्यू कि उनके विलेज का भी उतना ही बुरा हाल होगा। And when he reached his place, he couldn't find his house। Yet he had the hope in his heart। दिल में जो है उम्मीद तो थी, इसलिए वो जो है निकला। और निकल के जो शेल्टर है, जहां पर जब ऐसे हादसे हो जाते हैं, तो इन लोगों को जो है दे आर टेकन टू द रिफ्यूज कैंप। और रिफ्यूज कैंप के अंदर जो है इनको ले जा, मतलब वहां पे ले जाया जाता है। ही वेंट देयर एंड ही कुड फाइंड हिज फैमिली, मतलब अपनी इसकी जो ग्रैंड मदर वगैरह थी, इसके जो मदर की तरफ थी, एक्सटेंडेड फैमिली, दे ऑल वर देयर एंड ही वाज वेरी हैप्पी टू सी देम। और एटलीस्ट उनके घर वालों को भी लगा कि ये जो है ही इज अलाइव। बट ये जो था, दिस वाज ओनली व्हाट यू कॉल एज अ प्रीमियर। असली कहानी तो अब स्टार्ट हुई। अब जब वो शेल्टर में वहां रह रहा था, तो उसने देखा mothers had lost their babies, babies had lost their mothers। कहीं किसी की फैमिली में मदर की डेथ हो गई, कहीं फादर की डेथ हो गई, कहाँ कहीं बच्चों की डेथ हो गई। पीपल वर वेलिंग। लोग जो हैं रो रहे थे, सबका सब कुछ उजड़ गया था। ही कुडंट अंडरस्टैंड कि उसका पेन क्या था, क्या पेन था उसका, क्योंकि ही हैड जस्ट सीन दीज थिंग। उसके वहां पर तो लोगों ने अपने अपने नियर्स एंड डियर्स को खो दिया था। ही वॉज वेरी 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 मच अपसेट। अब जब ऐसी बारिश होती है, फ्लड वगैरह होता है, तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट होती है वो रिलीफ कैंप्स लगाती है। एंड जब रिलीफ कैंप्स लगाती है तो व्हाट डज इट डू? इट विल टेक अप द, मतलब जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, दे कम अप, एंड वो लोग वहां आने के बाद लोगों को जो है दे गिव द फूड एंड ऑल।
देयरफॉर उसने सोचा कि मैं भी ऐसा ही, मतलब कि मैं वहां पर खड़ा होता हूँ, लेकिन वहां पे हेलीकॉप्टर्स जाते थे, लेकिन ये लोग जहां नीचे थे, नोबडी न्यू। इसे समझ नहीं आ रहा था व्हाट टू डू। एक तरफ तबाही, दूसरी तरफ खाने के लिए कुछ नहीं था। दे वर नॉट हैविंग एनीथिंग टू ईट। हाउ टू रीबिल्ड द थिंग्स। इसने हिम्मत की। पहले लोगों ने मिलकर, वहां जो लोकल ग्रोसर था उसको मनाया कि वो लोग कुछ चावल वावल दे दें। ऑन द अदर हैंड, इसने जो बच्चे हैं उनको बोला कि आप लोग जो हो, जो खाने का थाली होता है उसे पेट में रखकर आप लेट जाओ। जब हेलीकॉप्टर जाएगी, जो क्योंकि द हेलीकॉप्टर गोज समवॉट डाउन, तो दे कुड विटनेस अस एंड दे कैन गिव द फूड। फूड जो पैकेट्स हैं वो दे देंगे। तो फर्स्ट इसने ये किया। देन करेज लेकर इसने वहाँ जो ग्रोसर है उससे चावल वगैरह लिए, वहीं पर बाकी लोगों के साथ मिलकर कम्युनिटी किचन जैसे बनाकर खाना बनाना शुरू किया। नाउ द प्रॉब्लम वॉज, कहीं पर डेड बॉडीज पड़ी थी, कहीं पर फिकस पड़े थे, कहीं पर कुछ पड़ा था, वहीं बैठे हुए खा भी रहे हो, वहीं पे रह रहे हो, व्हाट टू डू। अब अगर आप गवर्नमेंट के लिए हेल्प के लिए वेट कर रहे हो तो पता नहीं वो कब होगा, क्या होगा। सो व्हाट ही डिड इज, उसने जो है खुद, जो वॉलंटियर्स होते हैं उसके जैसे छोटे छोटे से लोग, उनको लेकर ही स्टार्टेड द वर्क। ही ट्राइड टू cheer them up। उनके साथ में उनको, बच्चों को बॉल खिलाना, मिलजुल कर वहां पर सभी बच्चों, अपने जैसे एज के जो लोग थे उनको बोलकर सारी सफाइयों को लेकर आना, सफाइयां करना। एंड सफाई आपको पता, व्हाट, वॉमिट, टॉयलेट, ये सब। बट ही डिड इट। एंड अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम आई कि द पीपल हु वर वहां पर, जो मतलब कि गवर्नमेंट थी, वो चाहती थी कि ये जो जिनकी वाइफ, जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई है, उन विडोज को विडो एज में डाल दो, बच्चों को अनाथालय में डाल दो। ही वॉज नॉट इन दिस फेवर। ही वॉज नॉट वेरी ओल्ड बॉय, ही वॉज 17 और 18 ओनली, लेकिन उसमें मेच्योरिटी थी। उसको समझ आया कि अगर इन बच्चों को अनाथालय डाल देंगे, जो मैंने अभी आपको एक बच्चे की कहानी सुनाई थी, अगर आप अनाथालय में डाल दोगे तो वो बच्चे हमेशा जिंदगी में, दे विल ऑलवेज फील कि एक जमाना था जब हम अच्छे घरों में रहते थे। अनाथालय में कोई मजाक तो है नहीं रहना। एंड इफ दीज विमेन आर पुट इनटू द डेस्टिट्यूट होम्स, वहां पर भी देर इज नो डिग्निटी, देर इज नो रेस्पेक्ट। और इसीलिए उसने इस प्रपोजल को मना कर दिया। ही स्टूड अप फॉर देम, उनके लिए खड़ा हुआ और कहा कि अगर हम इन बच्चों को उन माओं को दे दें, those who are those who have lost their families, तो बच्चों को मदर मिल जाएगी, मदर को एक फैमिली मिल जाएगी, एंड इन दिस मैनर एटलीस्ट दे वुड बी एबल टू सपोर्ट ईच अदर। वापस तो वो चीज नहीं आ सकती है, बट सपोर्ट हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली उसने वही किया। एंड इन दिस मैनर ही वॉज एबल टू relocate the entire village। अपने दुख को भूलकर, उसने जो डेथ देखे थे उसको भूलकर, he worked for others and set an example। So that is the chapter weathering in the storm of Ursama। It's really very difficult chapter। difficult मतलब not in learning, I mean to say कि जो इसका concept है, जो इसमें हम पढ़ते हैं, दैट्स रियली वेरी, मतलब अगर हम सचमुच में सोचे ना तो बहुत मुश्किल होता है।
एंड वेदरिंग का मतलब हो जाता है, द मीनिंग ऑफ वेदरिंग इज ब्रेकिंग डाउन. वेदरिंग यहाँ पर जो है इट इज इन द रियल सेक्टर. वेदरिंग हम बोलते हैं रॉक्स के लिए, जो रॉक्स आपके होते हैं वो आपके जो है टूट कर मिट्टी बन जाते हैं. एंड दिस हेयर इज यूज हेयर एज अ मेटाफॉर. टूटने के बावजूद, टूटने के बावजूद he came up like a star. That's the beauty. Right? So this is the chapter Weathering the Storm of Ersema, a real count of the aftermath of tsunami. The hardship that he faced, but later on he became the lifeline for the people of the village in that area. And this, I मतलब कि वैसे तो देखा जाए तो it's how he had faced that storm, how he did, instead of breaking down, he became more strong. I'm sharing the chart. Also read the pink one or the red one which is written in the box. The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. It's just one area. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the maroon मतलब वो वहां पे फंस गया था, on the roof of a house. On the third day, he decided to go to his village. Did he find his family? On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, means the boy did not have mother, Prashant had gone to the block headquarters of Irsama. This can be an MCQ question. A small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village. वो वहां गया हुआ था to spend a day with a friend. In the evening, a dark and menacing होता है nuisance, परेशान करने वाला, storm quickly gathered. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. हवा इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था फ्यूरी, मतलब वैसे तो फ्यूरी होता है गुस्से के लिए, हियर इट इज फॉर द स्पीड, जो प्रशांत ने कभी देखा नहीं था. हेवी एंड इनकेजेंट मतलब कॉन्टिन्यूअस रेन फिल द डार्कनेस. द एंशियंट ट्रीज मतलब ओल्ड ट्रीज, द ट्रीज विच हैव बीन देयर फॉर ईयर्स, uprooted मतलब वो बाहर निकल के आ गए, and crashed to the earth. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, हवा में सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज थी, क्योंकि घर के घर और लोगों के साथ जो है पूरा का पूरा ढह गया. द एंग्री वाटर्स, यहां पर जो एंग्री वाटर्स है, दिस इज what we call as transferred epithet. Transferred epithet. The water is not angry. यहां कहने का मतलब है इतना तेज था. Swirled into his friends, मतलब एकदम इतनी तेज इसके घर के अंदर आया, swirling, घूमते हुए. Neck deep. The building was of brick and mortar. Brick and mortar is पक्का house, concrete, and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 kilometers per hour. लेकिन उनका घर पक्का हाउस था इसीलिए वो गिरा नहीं. But the cold terror, यहां पर अगेन इट्स ट्रांसफर्ड एपिथेट, कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली मतलब जो उनके अंदर डर था वो बढ़ता जा रहा था. ठंड भी थी,
बट यहाँ पे द कोल्ड टेरर इज यूज फॉर द स्केयर, फॉर द फ्राइटन with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house. उनके घर के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया था sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. The crazed destruction wrought, यहाँ पे wrought मतलब brought, it's an old style, wrought by the cyclone and the surge, surge मतलब swelling, cyclone मतलब कि जो ocean था वो swell कर रहा था, continued for the next 36 hours, मतलब उफान आ रही थी, waves उठ रहे थे. Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning, अगले दिन तक थोड़ा ठीक रहा. To escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. Refuge on the roof is alliteration. प्रशांत और उसकी फैमिली जो है उस वक्त में अपने आप को बचाने के लिए वो लोग छत पर चले गए. Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of early morning. जब उसने सुबह देखा तो he wasn't able to believe his eyes. A raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. दूर दूर तक उसको सिर्फ पानी दिख रहा था. Brown layer. Only fractured मतलब टूटे फूटे, fractured मतलब टूटे फूटे, fractured cement house still stood in few places. कुछ कुछ जगहों पे कुछ थोड़े बहुत घर थे. bloated, bloated मतलब जब डेड बॉडी ज्यादा देर रखा जाता तो वो फूल जाता है, तो bloated मतलब swollen. animal carcasses, carcasses normally we use for the animal dead body के लिए. human corpses, इंसानों की लाश, floated in every direction. All round, even huge old trees had fallen. Even जो बड़े बड़े पुराने सालों, कितने कितने साल पुराने ट्रीज थे वो भी टूटे हुए थे. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise. Blessing in disguise मतलब ये उनके लिए एक वरदान था. Something positive in the negative way. Why? Because the tender coconuts from trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. कुछ दिन के लिए तो एटलीस्ट वो जो खाना तो नहीं था लेकिन वो कोकोनट से ही पेट भर सकते थे. For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. ठंड थी, बने हुए बैठे हुए थे ऊपर. They froze in the cold and incessant rain. The rainwater washed away Prashant's tears. मतलब इतनी बारिश थी, इतना बुरा सीन था कि उसके आंसू भी खत्म. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be bereaved once again? Bereaved मतलब अनाथ हो जाना, because he had already lost his mother. क्या वो फिर से उसके साथ he will lose somebody? 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased. And the rain water slowly began to recede. Recede मतलब कम होना. 2 दिन बाद थोड़ा बारिश कम हुई और पानी भी धीरे धीरे निकल रहा था. प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले. वो सिर्फ अपने घर वालों को ढूंढना चाहता था. बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस एंड हिज फैमिली, फ्रेंड्स फैमिली प्लेडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर. घर वालों ने बोला कि रुक जाओ, बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो. यहां पर ये जो पूरा लाइन है, हिज फ्रेंड्स फैमिली
फ्रेंड्स फैमिली में एलिट्रेशन है, बट हिज फ्रेंड्स फैमिली के अंदर जो है यू आर हैविंग एजोनेट्स. मैं कल जो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल मेक यू राइट. He equipped himself with a long sturdy मतलब मजबूत, strong, and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood water. सोचो 18 किलोमीटर पानी भरा हुआ. It was a journey he would never forget. He constantly had to use his stick to locate the road. As मैंने बताया कि नीचे पॉथहोल से पता नहीं कहाँ पर गड्ढा होगा, कैसे पता होगा. सो वो स्टिक रख के चल रहा था टू डिटरमाइन where the water was most shallow. At place it was waist deep and progress was slow. कहीं कहीं उसकी कमर तक रहता था. At several points he lost the road and had to swim. After some distance he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. उसके मतलब कि घर के जो चाचा वगैरह थे उनके फ्रेंड थे. They decided to move ahead together. As they waded मतलब पानी को जो डक होता है वो पानी पे जो चलता है उसको wading बोलते हैं. So as they were moving through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. Macabre मतलब horrible. क्यों? They had to push away many human bodies, men, women, children, carcasses of dogs, goats, cattle. चारों तरफ लाश ही लाश. In every village that they passed, they could barely see a house standing. जितने विलेज की तरफ से वो गुजर रहे थे वहां पर शायद ही कोई घर बचा था. इतनी तबाही थी. प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग. अब वो तेज तेज रोने लगा. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. Catastrophe होता है विनाश. Eventually मतलब gradually he reached his village कलीकुड़ा. ये पेपर में भी आया हुआ है कि उसके विलेज का नाम क्या था और वो कहाँ गया था. His heart went cold. His heart went cold मतलब वो डर गया एकदम. Where their home once stood, there were only remnants. बचा हुआ. Remnants means बचे हुए. Of its roof. सिर्फ टूटे फूटे छत के टुकड़े बचे हुए थे. Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above dark waters. कुछ उनके घर की चीजें उसको नजर आ रही थी जो शायद जो वहां पे पेड़ था उसमें फंस गए थे. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. अब उसने क्या किया, उसने सोचा मैं सबसे पहले अपने घर जाऊं, वहां पे जाकर रेड शेल्टर में देखूंगा. Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother, Nani. Weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. रोते हुए वो इसके तरफ भागती हुई आई. It was a miracle, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि ये कहाँ बचेगा. They had long given him up for dead. उन्होंने तो सोच लिया था प्रशांत was no more. Quickly word spread in his extended family. मतलब नानी की जो फैमिली है. Extended family हम नानी जो हमारे मदर के साइड के होते हैं उनके लिए बोलते हैं और जो अपना होता है वो पापा के साइड को बोलते हैं. And hugged him tight in relief. Prashant anxiously scanned the motley, battered group. His brothers, sister, his uncles, aunt, सब कोई थे. मतलब जब उसने देखा तो उसकी जो पूरी फैमिली थी, he could find them.
motley मतलब motley means motley and battered मतलब फैले हुए. He could see everyone. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over him. मतलब अब वो उस डर से उस दुख से बाहर आना चाहता था. He wanted to come out of that. He sensed a deathly grief settling about 2,500 strong crowd in the shelter. उस शेल्टर में 2500 लोग रह रहे थे. 86 lives were lost. All the 96 houses had been washed away. It was their fourth day at the shelter. So far, they had survived on green coconut, but there was too few to go around such a tumult of people. Tumult of people मतलब इतने crowd के लिए इतने coconuts नहीं थे जो वो खा सकते थे. Prashant, all of 19 years, decided to step in as the leader of his village. This is what I said, that instead of panicking, instead of grieving, घर टूट गया, सामान टूट गया, सब लोग, he came up. If no one else did, he organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. उसने कहा कि जो वहां पर जो ग्रोसर था उसे बोला चावल दे दे. पहले उन्होंने किया था बट माना नहीं. बट दोबारा जब प्रेशराइज किया, दिस टाइम द डेलीगेशन मतलब द रिप्रेजेंटेटिव्स, जो लोग उसको परसुएड मनाने गए थे, एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली मतलब सक्सेसफुली, wading through the receding waters with food for the entire shelter. No one cared. The rice was already rotting. चावल सड़ रहे थे. Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook for rice. वहीं पे जो branches थी उससे उन्होंने खाना बनाने की कोशिश की. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. अपना पेट भर पाए थे. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, floating carcass, and to tend the wounds and fractures of many who had been injured. अब उसका next था लोगों को मना के वहां पर जो गंदगी, filth means गंदगी, यूरिन, वॉमिट, जितनी भी डेड बॉडीज थी उन्हें क्लीन करें. जिन लोगों को चोट लगी थी उन्हें फर्स्ट एड दी. On the 5th day, the military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. It then did not return. The youth task force gathered empty utensils from shelter. Then they deputed the children to lie on the sand. उन्हें बोला कि utensil को पेट पे रख लो. To communicate to passing helicopters that they were hungry. कम से कम वो ऊपर से देखेंगे. The message got through, and after that the helicopter made regular rounds of shelter, airdropping food and other basic needs. क्योंकि यहाँ से सामान गया था, from all over the world सामान गया था इन लोगों को बचाने के लिए. Prashant found that a large number of children had been orphaned. अनाथ हो गए थे. He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. Women were mobilized to look after them. बच्चों को लेकर आए, उनको शेल्टर दिया और औरतों को बोला उनकी देखभाल करो. वेरएस जो मेन थे, बॉयज थे, वो लोग खाना और बाकी चीजों को देख रहे थे. As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. क्योंकि women अपनी फैमिली खो चुकी थी, बच्चे अपने माँ बाप खो चुके थे. He persuaded the women to start working in the Food for Work program. फुट फॉर वर्क प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, NFPW बोलते हैं हम. उसमें क्या होता है, लोग काम करते हैं तो उनको काम के बदले पैसा नहीं मिलता, बट दे विल बी गिवन सम ग्रेन्स, उनको मिलता है. And for the children, he organized sports events. He himself loved to play cricket, and so he organized cricket matches.
Prashant engaged with other volunteers helping widows and children to pick up the broken pieces of their lives. Broken pieces मतलब जो वो दुख से गुजर रहे थे. The initial government plan, ये बहुत 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 important है इस chapter का, was to set up institutions for orphans and widows. उनका मानना था कि अनाथालय बना दो, destitute homes बना दो. However, the step was successfully resisted. मतलब इन लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई. That in such institution, children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. Stigma and loneliness मतलब वो सिर्फ एक धब्बा होगा, उन पर एक धब्बा रहेगा, वो हमेशा अकेला फील करेंगी. Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community, जो उनका अपना ही जगह है, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. मतलब फोस्टर होता है किसी की देखभाल करना, तो एक ऐसा स्कीम जहां चाइल्डलेस विडोज हैं जिनके पास अपने बच्चे नहीं है, वो इन बच्चों के अंदर आ जाए, बच्चों को माँ बाप मिल जाए, माँ मिल जाएगी और माँ को बच्चा. It is 6 months after the devastation of the super cyclone. अब 6 महीने हो चुके हैं. This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. पहले जब उसके साथ हुआ था तो वो अपने दुख में था, लेकिन अब उसके पास टाइम नहीं था. He was working for others. His handsome, youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. और जब भी लोगों को जरूरत पड़ती है वो लोग जो है उसकी तरफ देखते हैं. दिस इज बिकॉज उसने उनको उस दुख में जो है एक रे ऑफ होप दिया था. I have visited many, places, like, मतलब मुझे आजकल तो आई एम नॉट गोइंग आउट, बट earlier I used to go lots of areas, and there is one place in Faridabad that's called as, I think, Green Village या कुछ ऐसा ही नाम है, Green Fields, and it is made on a very large area. It's an orphanage. लेकिन उस ऑर्फनेज की ना सबसे बड़ी खासियत क्या है? दैट ऑर्फनेज इज रन बाय एक जो मतलब कि वहां पे जो फादर है, ही इज द मतलब कि वो उसको देखभाल करते हैं. ही इज कॉल्ड एज अ फादर. एंड वहां जितनी भी लेडीज आती हैं, द विमेन जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है, जिनको घर से निकाल देते हैं, मतलब ड्यू टू एनी रीजन दे बिकम हाउसलेस, होमलेस, उनको वहां पर रखा जाता है. और आपको पता है वो एरिया इतना बड़ा है, बड़े बड़े घर बना रखे हैं, मतलब एक बड़ा सा कमरा, फिर एक छोटा सा कमरा, और कमरे के साथ में ही एक मतलब किचन सा. एंड हर मतलब जो लेडीज हैं, विमेन हैं, उनको अलग कर रखा है. एक विमेन के नीचे 7 या 8 बच्चे होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, डिफरेंट. कोई बड़ा सा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, और वो जो मदर है वो उनकी मदर बन जाती है, बन गई है. एंड इन दिस मैनर वो जो बच्चे हैं उनको मदर बुलाते हैं. हम वहां पर रेगुलरली जाते थे. आई यूज टू विजिट बिकॉज आई लाइक दिस आइडिया वेरी मच. मुझे ये आइडिया ना बहुत अच्छा लगा था. सो हम लोग वहाँ रेगुलर विजिट करते थे, एंड दैट वाज रियली वंडरफुल. जो ऐसे मैंने प्रशांत के बारे में यहाँ पे पढ़ा, इट वाज जस्ट लाइक दैट. जो बच्चों के मदर नहीं थे, उनको अंदर ही स्कूल भी है, वेरी फेमस स्कूल है, मतलब वो दैट्स ओनली. एंड जो बच्चे लड़कियां जब पढ़ लिख लेती हैं तो उनकी शादियां भी करवाते हैं. एंड इफ दे वांट टू स्टडी, मतलब हायर एजुकेशन के लिए, वो बहुत तो नहीं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट जैसे सिलाई कढ़ाई ऐसे ये काम सिखाते हैं वहां पर. And they make them stand on their feet. But it takes courage to come out like this. And that is how Prashant came up. Right? So this is the chapter Weathering in the Storm of Ursama.